नमस्कार और स्वागत है। यहाँ हम बड़े बड़े टॉपिक्स को एकदम आसान बना देते हैं और आज हम कुछ बहुत ही खास करने वाले हैं। आज हम ये समझेंगे कि एक बेहतरीन विश्लेषण या प्रेजेंटेशन आखिर तैयार कैसे की जाती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। चाहे वो कोई मुश्किल रिसर्च पेपर हो या फिर कोई सदियों पुरानी कहानी, उसे एक ऐसी चीज में कैसे बदला जाए जो सुनने वालों को हमेशा के लिए याद रह जाए। देखिए, किसी भी एजुकेटर या क्रिएटर के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती होती है। ये सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट बनाने जैसा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाने के बारे में है जो ऑडियंस को कहानी से जोड़े और उन्हें सोचने पर भी मजबूर कर दे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले चुनौती को समझेंगे, फिर एक फ्रेमवर्क देखेंगे और उसके बाद उसे बेताल पच्चीसी की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर लागू करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। हमारी चुनौती का सॉल्यूशन एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो 5 बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल सिद्धांतों पर टिका है। ये किसी भी कहानी को यादगार बना सकते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि कैसे ये 5 कदम किसी भी सोर्स मटेरियल को एक डायनामिक लेसन में बदलने के लिए एक रिपीटेबल प्रोसेस बनाते हैं। मतलब भाषा से लेकर विजुअल्स तक हर कदम ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए ही बनाया गया है। तो इस फ्रेमवर्क को एक्शन में देखने के लिए हम एक राजकुमार, एक राजकुमारी और सीक्रेट मैसेजेस की एक पूरी सीरीज के बारे में एक कहानी का विश्लेषण करेंगे। इसमें हर इशारा अपने आप में एक पहेली है। हमारी कहानी तब शुरू होती है जब राजकुमार वज्रमुकुट एक झील के पास राजकुमारी पद्मावती को देखता है। अब राजकुमारी उससे सीधे तो बात कर नहीं सकती थी, इसलिए वो कमल के फूलों के जरिए एक सीक्रेट भाषा में बात करती है। सबसे पहले वो अपने जूड़े से कमल का फूल निकालकर उसे अपने कान पर लगाती है। कोई सोच सकता है इसका क्या मतलब होगा? राजकुमार का चतुर दोस्त दीवान का बेटा इसे डिकोड कर लेता है। इसके बाद वो फूल को अपने दांतों से काटती है। ये पहेली का एक और टुकड़ा है। यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि कैसे हर एक्शन में एक खास जानकारी छुपी हुई है जो कहानी को आगे बढ़ा रही है। फिर वो कमल को अपने पैर के नीचे दबाती है, जिससे उसका नाम पद्मावती पता चलता है, क्योंकि पद का मतलब पैर होता है। देखा कितना क्लेवर तरीका है। और आखिर में वो उसे अपनी छाती से लगा लेती है, जो राजकुमार के लिए अपने प्यार का एक साइलेंट लेकिन बहुत ही पावरफुल कन्फर्मेशन है। मतलब एक शब्द कहे बिना उसने सब कुछ कह दिया। और ये हमारे फ्रेमवर्क के विजुअल सिद्धांत को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है। एक सिंपल सी टेबल कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर देती है, जिससे ये तुरंत क्लियर और याद रखने में आसान हो जाती है। आप भी अपनी प्रेजेंटेशंस में इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक एंगेजमेंट हुक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। सिर्फ कहानी सुनाने के बजाय हम ऑडियंस को एक ऐसी टेक्निक दिखा रहे हैं जिसका वे खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वो सिर्फ एक पैसिव ऑडियंस नहीं बल्कि एक्टिव लर्नर्स बन जाते हैं। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जिसमें एक और भी कॉम्प्लेक्स और क्लेवर स्ट्रैटेजी दिखाई गई है, जिसके लिए एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। दीवान के बेटे की योजना स्ट्रैटेजी में एक मल्टी स्टेप मास्टर क्लास है। इस तरह की एक टाइमलाइन घटनाओं के सीक्वेंस को और उनके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को विजुअलाइज करने में मदद करती है, जिससे पूरी योजना एक फिल्म की तरह हमारे सामने आ जाती है। कहानी का सबसे क्रिटिकल मूव राजा को दी गई सलाह थी। जब राजा पूछता है कि दुष्ट स्त्रियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, तो दीवान का बेटा एक ऐसा जवाब देता है जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। वो उसकी मौत की सजा नहीं मांगता, बल्कि देश निकाला की बात करता है। एक ऐसी सजा जो बड़ी चतुराई से राजकुमार को बिना किसी और झगड़े के उसे बचाने की इजाजत दे देती है। ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव था। कहानी का अंत बेताल की एक पहेली पूछने के साथ होता है, जो हमारी केस स्टडी के लिए एक परफेक्ट कॉल टू एक्शन है, क्योंकि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। कहानी पूछती है कि पाप किसको लगा? क्या उस राजकुमार को जिसने सिर्फ अपना प्यार पाना चाहा, या उस चतुर दोस्त को जिसने धोखे की पूरी स्कीम बनाई, या फिर उस राजा को जिसने बिना सोचे समझे बिना किसी जांच के फैसला सुना दिया? मूल कहानी में महान राजा विक्रमादित्य ये घोषणा करते हैं कि असली पाप राजा प्रताप मुकुट का है, उनके जल्दबाजी में लिए गए फैसले के लिए। क्योंकि एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी न्याय करना है, वो भी सोच समझकर। तो इस कहानी का असली मतलब सिर्फ रोमांस या धोखा नहीं है, बल्कि ये एक सबक है उस जिम्मेदारी पर जो पावर के साथ आती है और बिना पूरे फैक्ट्स जाने एक्शन लेने के खतरे पर। एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है।
और अब हम कहानी के अंतिम सवाल को आपकी ओर मोड़कर इसे खत्म करते हैं। ये हमारे फ्रेमवर्क का आखिरी स्टेप पूरा करता है, द कॉल टू एक्शन। तो अब सोचिए, असली पापी कौन था? राजकुमार, दीवान का बेटा या फिर राजा?